friends, welcome to our YouTube channel Study Area and to our series of class 11th NCERT Fundamentals of Physical Geography. Today we are starting chapter 6 Geomorphic Processes. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक हम बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इस चैप्टर तक हम पहुंचे कैसे और इससे पहले हमने इस टेक्स्ट बुक में क्या-क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा अर्थ कैसे ओरिजिन हुई, कैसे फॉर्म हुई और उसके बाद कैसे इवॉल्व हुई, यानी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। उसके बाद हमने पढ़ना था अर्थ कैसे फॉर्म हुई के बाद हमने पढ़ना था अर्थ के सरफेस के बारे में, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कांटेक्ट में अर्थ के सरफेस के साथ ही रहते हैं। लेकिन अर्थ के सरफेस में को पढ़ने से को जानने के लिए हमें पहले उसके इंटीरियर के बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि हमें पता है वोल्केनो जैसी प्रोसेस के कारण जो हमारे अर्थ के अंदर का मटेरियल होता है वही बाहर आता है और वही सरफेस में डिपॉजिट होकर सरफेस को बनाता है या मॉडिफाई करता है। तो इसलिए हमने उसके बाद पढ़ा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ पहले पढ़ा अर्थ कैसे फॉर्म हुई, उसके बाद पढ़ा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमें पढ़ना था सरफेस। तो फाइनली हम आएंगे सरफेस में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, यानी कहीं पे ओशियन है कहीं पे कॉन्टिनेंट है, ये सब क्यों है। इसके लिए हमने अलग अलग थ्योरीज पढ़ी, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हो गई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरीज हो गई, अलग अलग थ्योरीज पढ़ी जिससे हमें क्या पता चला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा मिनरल्स एंड रॉक्स। पढ़ तो लिया कहाँ पे कॉन्टिनेंट है कहाँ पे ओशियन है, ऐसा क्यों है, कौन कौन से फोर्सेस इसके पीछे हैं, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन फाइनली जो हमें आज रॉक्स देखने को मिलती हैं वो किस किस मिनरल से बनी हुई हैं एक्चुअली, और वो मिनरल्स किस किस एलिमेंट से बने हुए हैं, इसके लिए हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा, मिनरल्स एंड रॉक्स। तो हमने मिनरल्स एंड रॉक्स तक हमने कंपोजिशन देख ली जो हमारे सरफेस की है उसकी। लेकिन उसके बाद हम फाइनली जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे कि वेरिएशंस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमें देखने को मिलता है कहीं पे माउंटेन्स है कहीं पे प्लेन्स है, बहुत सारे वेरिएशन है अर्थ के सरफेस में। तो ये सारे अर्थ के सरफेस के वेरिएशन क्यों हैं, इसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो अब हमने ये पता कर लिया है, बैकग्राउंड जान लिया है कि हम इस चैप्टर तक कैसे पहुंचे। तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डायनेमिक अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। यानी डायनेमिक मतलब जो वेरिएशन है अर्थ के सरफेस में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वेरिएशन क्यों प्रेजेंट है आउटर सरफेस ऑफ द क्रस्ट में, इसके पीछे आपको एक लाइन याद रखनी है जिसको हम आगे अभी प्रूव करेंगे इसी चैप्टर में। वो लाइन है कि why variation in the outer surface of the crust is present, because the difference in the interior forces operating from within the earth which built up the crust has been responsible for variation in outer earth crust। इसका मतलब क्या है, अर्थ के सरफेस में हमें वेरिएशन क्यों देखने को मिलते हैं, इसका कारण है इसके जो पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है अर्थ के अंदर प्रेजेंट हो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो फोर्स प्रेजेंट है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा क्यों है, आप समझ तो गए होंगे कि इसके पीछे वॉल्केनो जैसी कोई फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे, वॉल्केनो या अर्थक्वेक। वॉल्केनो से हमारे अंदर का जो मटेरियल होता है वो बाहर आता है और डिपॉजिट हो जाता है, और कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा डिपॉजिट होगा तो उससे वेरिएशन प्रेजेंट होंगे। ये तो बेसिक एक थ्योरी हो गई। अब इसको हम प्रूव करेंगे आगे कि हमने ऐसा क्यों बोला कि सिर्फ इंटीरियर फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं या ज्यादा मेनली इंटीरियर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके लिए हमें पहले दो फोर्सेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वो अर्थ सरफेस बीइंग कंटिन्यूसली सब्जेक्ट, अर्थ का जो सरफेस है ये कंटिन्यूसली दो टाइप ऑफ फोर्सेस से सब्जेक्टेड रहता है। एक तो जो एटमॉस्फेयर से आउटर से जो फोर्सेस आ रहे हैं, जैसे कि एयर है, विंड है, ये सारे फोर्सेस हैं, ग्रेविटी है। और एक है जो अंदर से फोर्सेस आ रहे हैं, जैसे कि वॉल्केनो हो गया और अर्थक्वेक हो गया। सो अंदर से जो फोर्सेस आ रहे हैं उनको हमने बोला एंडोजेनिक फोर्सेस, और जो फ्रॉम आउटसाइड एटमॉस्फेयर से अर्थ में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हमने बोला एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो दो टाइप के फोर्सेस हो गए, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट इन डिग्रेडेशन या वियरिंग डाउन। एक्सोजेनिक फोर्सेस से क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पे कोई रॉक है, अर्थ के सरफेस में कोई रॉक प्रेजेंट है। अब बार बार इसमें हवा आएगी जिसको हम इरोजन भी बोलते हैं, ये तोड़ेगी, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ेगी, या पानी आएगा तो उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और ये टुकड़े फिर बह के जाएंगे और जहाँ पर रुकेंगे बाद में वो लास्ट में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये जो है मतलब कुल मिला के एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है नहीं बाहर से जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, और लास्ट में कहीं पे भी उसे अगर खाली जगह मिल रही है अर्थ की सरफेस में वहां पे जाके उसको डिपॉजिट कर देंगे, यानी बेसिन्स को भर देंगे। लेकिन एंडोजेनिक फोर्सेस क्या करते हैं, सिर्फ एग्रेडेशन करते हैं। कैसे, मान लीजिए ये है वॉल्केनो, ये अर्थ है, इसके अंदर से वॉल्केनो आया और बाहर इसने
लावा लाके डिपॉजिट कर दिया, यानी यहाँ पर पहले सिर्फ सरफेस था, यहाँ पर एक पहाड़ टाइप का बन गया है, एक्रीडिशन हो गया यानी जम गया है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस आर लैंड बिल्डिंग फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस आर लैंड वियरिंग फोर्सेस। यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस तोड़ते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और एंडोजेनिक फोर्सेस तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर लैंड को बिल्ड करते हैं ऊपर। So hence exogenic forces fail to even out the relief radiation of the surface of the earth। अब मान लीजिए कि एंडोजेनिक फोर्सेस प्रेजेंट ही नहीं होते, अगर ऐसी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम मान लेते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं होते, तो क्या होता, जितने भी वेरिएशंस अर्थ के ओरिजिन होने के टाइम पे थे, एक्सोजेनिक फोर्सेस के आने के कारण ये सब टूटते रहते और हमें एक टाइम बाद क्या देखने को मिलती, एक बिल्कुल ही प्लेन बिना किसी वेरिएशन की अर्थ सरफेस देखने को मिलती, बिना किसी वेरिएशन की। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एक्सोजेनिक फोर्सेस तो लग ही रहे हैं रोज अर्थ के पास, लेकिन एंडोजेनिक फोर्सेस भी अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस भी कहीं पे वोल्केनो, कभी कहीं पे अर्थक्वेक आते रहता है, तो क्या होगा, एक्रेडिशन भी साथ साथ में होता रहता है। इसको न्यूट्रल किया एक्सोजेनिक फोर्सेस ने, तो यहाँ पर नया कहीं वोल्केनो हुआ, तो वोल्केनो फटा, तो यहाँ पे फिर से नया वेरिएशन आ गया। सो एक्सोजेनिक फोर्सेस फेल हो जाते हैं इवन आउट करने में सारा सरफेस, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो पाती है। So variations remain as long as opposing actions of exogenic and endogenic forces continue। जब तक ये exogenic और endogenic forces अपना opposing काम continue कर रहे हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तब तक अर्थ में वेरिएशन प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, जिसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अभी तक हमने पढ़ लिया एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है। अब ये एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अपना काम कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं एग्रेडेशन में और डिग्रेडेशन में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस कारण उनके उन फोर्सेस के कारण जो वेरिएशन प्रेजेंट हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शंस इन द अर्थ मटेरियल, यानी फिजिकल और केमिकल स्ट्रेस जो लगा रहे हैं अर्थ मटेरियल में, उसके कारण जो वेरिएशन आ रहा है, यानी ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस, अर्थ के सरफेस में उससे जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहेंगे। यानी ये वोल्केनो अपने आप में फोर्स तो हो गया, लेकिन फोर्स आने के कारण जो यहाँ पर एक्रेडिशन हो रहा है और यहाँ पर सरफेस में चेंज आ गया, जो अभी तक फुल सरफेस थी अब उसमें एक चेंज आ गया, तो इसी को हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहेंगे, इस चेंज आने को। एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस किसके कारण होती है, बाय एंडोजेनिक फोर्सेस, एंड एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस किसके कारण होती है, बाय एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब सबसे पहले एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं। डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म, ये किसके एग्जांपल हैं, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के। एंड एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के एग्जांपल हो गए वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन। और भी कई एग्जांपल हैं जैसे कि लैंडस्लाइड, ये सारे किसके कारण होते हैं, वेदरिंग जो हमने बोला, इरोजन यानी जो बाहर से हवा या पानी के कारण छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में पत्थरों का टूटना, ये सारी क्या है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है। वोल्केनिज्म और डायस्ट्रोफिज्म किस कारण होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, यानी अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस आते हैं उसके कारण होते हैं, तो इनको क्या बोला, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में सॉरी, इस वीडियो में बस हम एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट पार्ट में इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। पढ़ लेते हैं एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस को हमने ब्रीफली पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप प्लीज एक बार उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें हमने वोल्केनो और अर्थक्वेक को काफी बखूबी समझाया है। तो इसमें हम ओवरव्यू उसका एक बार और रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको फटाफट रिवाइज हो जाए एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में। द एनर्जी फ्रॉम विद इन द अर्थ इज मेन फोर्स बिहाइंड दीज एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी अर्थ के अंदर जो ऑलरेडी जो एनर्जी प्रेजेंट है, यानी अर्थ के अंदर जो हीट प्रेजेंट है, वही कारण क्या है, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस का। क्योंकि वोल्केनो बाहर आ रहा है, इस बाहर आने के पीछे भी तो कुछ कारण है, वो कारण क्या है, ये जो हीट प्रेजेंट है अर्थ के अंदर। अब वोल्केनो को आपने, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर वोल्केनो की मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो। एनर्जी फ्रॉम विद इन द अर्थ इज मेन फोर्स बिहाइंड एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये जो हीट है, ये जो एनर्जी या हीट जो है, ये हीट आई कहाँ से, ये आती है या तो फिर रेडियो एक्टिव एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट हैं अर्थ के अंदर,
उन कारण ये उनकी रेडियो एक्टिविटी के कारण ये हीट प्रेजेंट हो सकती है, या फिर प्रीमोर्डियल हीट। प्रीमोर्डियल हीट मतलब अर्थ के ओरिजिन होने के टाइम पे जो हीट जनरेट हुई, वो हीट आज तक प्रेजेंट है अर्थ के अंदर, वही उसको हम प्रीमोर्डियल हीट कहते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से अर्थ के अंदर हीट प्रेजेंट है, और यही हीट कारण बनती है किसका, एंडोजेनिक फोर्सेस का, जो कि एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के थ्रू चेंजेस लाते हैं अर्थ के कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये जो हीट प्रेजेंट है, ये कौन कौन सी प्रोसेस लाती है, डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म। अब पहले पढ़ लेते हैं डायस्ट्रोफिज्म के बारे में, फिर पढ़ेंगे वोल्केनिज्म के बारे में। डायस्ट्रोफिज्म होता क्या है? ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अ पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म यानी अर्थ के क्रस्ट को या तो कोई चीज मूव कर रही है, या एलिवेट कर रही है, या फिर कह लें कि डिप्रेशन क्रिएट कर रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। कोई सिचुएशन अगर ऐसी बने तो उसको हम डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं। तो डायस्ट्रोफिज्म कितने टाइप की हो सकती है, इसको हमने आपकी टेक्स्ट बुक के अनुसार 4 टाइप में क्लासिफाई करा है। पहली है ओरोजेनिक प्रोसेसेस। ओरोजेनिक प्रोसेस क्या होती है? माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस। यानी ये क्या करती हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, अंदर से कोई ऐसी एक्टिविटी हुई और इसने बाहर आके माउंटेन बिल्ड कर दिया। या फिर हमने ये पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या करती है, मूव करती है। अगर ये एक दूसरे के साथ मूव, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के साथ के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, तो ये इसके कारण क्या होगा, एक फोल्ड माउंटेन बना देगा। यहाँ से वाली प्लेट आई, यहाँ से वाली प्लेट आई, तो ये एक फोल्ड माउंटेन बना देगा, फोल्ड हो जाएगा और ये माउंटेन क्रिएट कर देगा यहाँ पे। तो ये प्रोसेस क्या होती है? ओरोजेनिक प्रोसेस, यानी ये माउंटेन बिल्ड हो रहा है। इसके बिल्कुल अपोजिट होती है एपियोरोजेनिक प्रोसेसेस। ये क्या करती हैं? वार्पिंग अ पार्ट ऑफ क्रस्ट। ये क्या करती है, देखिए, एपियोजेनिक प्रोसेस, यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि ये माउंटेन बिल्ड हो रही है। इसमें क्या होता है कि ये कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस होती है एक्चुअली। कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग मतलब यहाँ पे माउंटेन था, इसको तोड़ देगी और यहाँ पे एक नॉर्मल कॉन्टिनेंट बना देगी। तो ओरोजेनिक प्रोसेसेस एंड एपिरोजेनिक प्रोसेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। दीज आर माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस एंड एपिरोजेनिक आर कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेसेस। इसके अलावा एक चीज हो गई अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की पूरी मैकेनिज्म हमने पहले पढ़ी है, तो आप उस वीडियो को प्लीज चेक कर लीजिए। डायस्ट्रोफिज्म का तीसरा टाइप हो गया अर्थक्वेक, और चौथा हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी मतलब अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा, जो हमारा ये है अर्थ जो है, इसका जो क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल का थोड़ा सा पोर्शन मिला के क्या बनाते हैं, इसका ऊपर अपर पार्ट कॉन्टिनेंटल, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट से बना हुआ है। पूरी एक लैंड मास नहीं है, अलग अलग लैंड मास है, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट से बटा है। और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या करती है, मूव करती है। और ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है, इनका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है, यही डायस्ट्रोफिज्म का एक कॉज बनता है या कारण बनता है। ये पूरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ी है, इसको आप प्रीवियस चैप्टर में देख सकते हैं वीडियो में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायस्ट्रोफिज्म पूरा होता है, अब पढ़ेंगे वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म को बहुत बखूबी हमने पहले वीडियोस में पढ़ रखा है, इसी टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है वोल्केनिज्म? इट इज अ मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक और मैग्मा टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। यानी अर्थ के अंदर जो एस्थनोस्फीयर में जो लावा मूव कर रहा है, लिक्विड, वो अगर अर्थ के टुवर्ड्स मूव करने लगा है, क्रस्ट के टुवर्ड्स, और बाहर आके फट के, या तो बाहर अर्थ के क्रस्ट के बाहर रॉक बना, डिपॉजिट होकर रॉक बना रहा है, या फिर थोड़ी डेप्थ में यहाँ पर कहीं डिपॉजिट हो रहा है। अगर बाहर डिपॉजिट होकर रॉक बना रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। सिमिलरली अगर कुछ डेप्थ में बनाता है, अगर डिपॉजिट होता है थोड़े डेप्थ में, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। यानी अगर अर्थ क्रस्ट के बाहर हो रहा है तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, अगर थोड़ी डेप्थ में हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। वॉल्केनिज्म के इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं कवर किया है, उस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज आप एक बार देख लीजिए, आपको वॉल्केनिज्म समझने में काफी आसानी होगी। तो हमने
एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।